हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मित्रों आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी मित्रों बहुत अच्छे से चल रही होगी। मित्रों, आप सब निरंतर प्रैक्टिस सेट करते रहिए क्योंकि हमारी परीक्षाएं बहुत ही जल्द होंगी, उम्मीद यही है। तो आप सब निरंतरता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखें ताकि आने वाले समय में हमारी कोई मुश्किलें ना हो। इसके लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे बराबर, तभी हमारा काम जो है जाके सार्थक होगा मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है हमारे टॉपिक का, वो लिखा है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डॉट डॉट में परिणत हुई। तो ऑप्शन ए है राजगिरी में, ऑप्शन बी है वल्लभी में, ऑप्शन सी है उज्जैन में, ऑप्शन डी है सांची में। तो जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय जो श्वेतांबर थी उसकी स्थापना जो हुई थी मित्रों, वो वल्लभी है। वैसे तो मित्रों, जो जैन धर्म की पहली बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र में हुई थी मित्रों। कहाँ? पाटलिपुत्र में। लेकिन जो पाटलिपुत्र है मित्रों, वो ऑप्शन में नहीं होने की वजह से हम वल्लभी लगाएंगे, क्योंकि वल्लभी जो है, ये वल्लभी में ये दो पृथक संप्रदाय की जो जहाँ स्थापना हुई थी श्वेतांबर और दिगंबर की, वो वल्लभी में हुई थी। ठीक है मित्रों, आप लोग इसको याद रखेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर दो पृथक संप्रदाय कहाँ हुई थी स्थापना इनकी? वल्लभी में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ संबंधित थे। ऑप्शन ए है परशुराम से, कृष्ण से, बिंबिसार से, उदयन से। तो जैन परंपरा के अनुसार जो 22वें तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था मित्रों? ये भी कभी कभी पूछ लेता है, 22वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? तो आप लोग याद रखेंगे नेमिनाथ थे। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है कि जैन धर्म परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ, वो किससे संबंधित थे? तो वो कृष्ण के समकालीन थे मित्रों। कृष्ण के समकालीन थे नेमिनाथ को। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वीर निर्वाण युग किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म संप्रदाय से, आजीवक संप्रदाय से। तो वीर निर्वाण जो युग था मित्रों, वो जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, और जैन धर्म किससे? महावीर। आप लोग ये जो वीर लिखा है महावीर के नाम से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि वीर निर्वाण किसके लिए आएगा? तो महावीर के नाम से आएगा। महावीर जो है उन्हीं का जो है नाम था जैन धर्म में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? ऑप्शन ए है मक्खल गोसाल, पूरन कश्यप, पकुध कात्यायन, अजीत के शाम्बलिन। तो महावीर जैन के जो प्रिय शिष्य थे मित्रों, वो मक्खल गोसाल थे। कौन थे? मक्खल गोसाल। ऑप्शन हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है, निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मणों और शर्मणों को सांप व नेवलियों की तरह शाश्वत दुश्मन कहा? आपको यहाँ बताना है कि ब्राह्मणों और शर्मणों मतलब श्रमिकों को सांप और नेवलियों की भांति किसने ये कहा कि ये दुश्मन है दोनों? तो पाणिनि ने कहा था, कि पतंजलि ने कहा था, कि तारानाथ ने कहा था, कि अश्वघोष ने कहा था? तो दोस्तों, यहाँ पतंजलि जो है ऐसा वक्तव्य देते हैं कि ब्राह्मण और शर्मण एक दूसरे के सांप और नेवले जैसे आपस में दुश्मन होते हैं, उसी तरीके से ब्राह्मण और शर्मणों के बीच दुश्मन कहा था। किसने? पतंजलि ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये प्रश्न मिलाने वाला है और जो है ये ऑनलाइन करके पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग इसको मिलाएंगे। हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है, पीपल की जो है बुद्ध की मूर्ति, पीपल की जो बुद्ध की मूर्ति है वो कहाँ थी? वो कांगड़ा में थी। इसमें दो हो जाएगा। कांसे की बुद्ध की जो मूर्ति थी मित्रों, कांसे की सुल्तानगंज में थी। कांसे की जो बुद्ध की मूर्ति थी मित्रों, वो सुल्तानगंज में थी। आप लोग ये कैसे याद रखेंगे कांसे की बुद्ध की मूर्ति कहाँ थी? तो यहाँ कांसे में सा आ रहा है, आखिरी में सा, आखिरी में सा आ रहा है। आप लोग इसको याद रखें। तो यहाँ सुल्तानगंज में भी सा आ रहा है, इसलिए आप लोग इसको मिला सकते हैं ऐसे। और बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति है मित्रों, वो कहाँ था? मानकुंवर में। तीसरा में ही शामिल है, मानकुंवर में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति। और पारस नाथ की जो मूर्ति थी मित्रों, वो भोजपुर में थी। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? दो हो जाएगा, उसके बाद चार हो जाएगा, तीन, एक, दो, चार, तीन, एक। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये ऑनलाइन करके पूछा भी जा सकता है मित्रों। ठीक है, क्योंकि जो सुमेलित करने वाले मित्रों प्रश्न होते हैं, दिखाई तो एक देते हैं लेकिन उसमें से कई प्रश्न ऑनलाइन करके पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी मिलाने वाले क्वेश्चन होते हैं
वो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। अगर हमको याद हो जाए तो बहुत सारी उसमें से एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हमें याद हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये मित्रों कथन और कारण वाला प्रश्न है। लिखा है बौद्ध दर्शन बहुहितायत और बहुजन सुखाय था। कारण क्यों? बुद्ध जो है बहुसंख्यक जन को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाना चाहते थे। तो इसमें कूट है, ऑप्शन ए है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की गलत व्याख्या है। और ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। लेकिन ये मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बौद्ध दर्शन जो है बहुहितायत और बहुजन सुखाय पर निर्धारित था और बुद्ध जो है वो बहुत सारे लोगों की परेशानियों से उन्हें छुटकारा दिलाना चाहते थे। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है मित्रों बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, राजगिरी और ऑप्शन डी है वैशाली में। तो महासांघिक जो संप्रदाय है मित्रों वो कहाँ हुई थी, आपको यही बताना है कि उसकी बौद्ध धर्म की महासांघिक संप्रदाय की उत्पत्ति कहाँ हुई थी। तो वैशाली में हुई थी। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। यहाँ जो बौद्ध धर्म का दूसरा संगीति वो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में। और काला शोक के समय हुआ था। कहाँ? काला शोक के समय। आप लोग इसको भी याद रखेंगे मित्रों क्योंकि ये पूछा जाएगा कि काला किसके समय जो है वैशाली में बौद्ध संगीत जो है गठित की गई थी। तो वो काला शोक उस समय शासक था, उसी के समय जो है वैशाली में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति। और वहाँ दो संप्रदाय महासांघिक संप्रदाय का जो है उद्भव हुआ था मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, देखते हैं निम्न में से कौन प्रारब्ध के दर्शन के समर्थक थे? लोकायत, जैन, चारवाक, आजीवक। तो प्रारब्ध दर्शन के जो समर्थक थे मित्रों वो आजीवक संप्रदाय थे। ठीक है, ऑप्शन डी से हो जाएगा इसमें। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्न में से किसने उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया था? मक्खली गोसाल, पुराना कसाप, अजीत के शाम्बली, पकुधा कात्यायन। तो इसमें उच्छेदवाद कहलाने वाले भौतिकवादी सिद्धांत का जो प्रचार प्रसार किया था मित्रों वो अजीत के शाम्बली थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। भौतिकवादी सिद्धांत, यहाँ ये भी याद रखेंगे। उच्छेदवाद कहलाने वाले थे ये अजीत के शाम्बली और भौतिकवादी सिद्धांत का जो प्रसार इन्होंने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बुद्ध की शिक्षाओं के निम्नलिखित पहलुओं में से किसको आश्रित उत्पत्ति के नियम के रूप में जाना जाता है? पतिच्चा, समुपत, पंचशील, अष्टांग, अरिसच्चानी। तो इसमें जो है मित्रों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पतिच्चा, समुपत, ये ऑप्शन ए सही है। ठीक है, समुत्पद ये सही है, इसमें ऑप्शन ए सही है मित्रों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ किसी पुरुष और महिला के बीच 10 प्रकार के सम्मिलन का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए है बौधायन धर्मसूत्र, ऑप्शन बी है आप स्तंभ गृह सूत्र और ऑप्शन सी है विनय पिटक, ऑप्शन डी है वशिष्ठ धर्मसूत्र। तो इसमें बुद्ध और पुरुष की जो 10 प्रकार के मिलन की बात किया था पुरुष और महिला की मित्रों वो कौन सा पिटक है? वो विनय पिटक। त्रिपिटकों में से एक पिटक है विनय पिटक। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे मित्रों। ठीक, अगला प्रश्न है, प्राचीन जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में, हाथी गुम्बा अभिलेख में, एरण अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में। तो प्राचीन जो जैन सन्यासियों का प्रमाण मिलता है हमें वो हाथी गुम्फा अभिलेख में हमें दिखाई देता है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, समरादित कथा का संबंध किस संप्रदाय से है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। समरादित, आप लोग याद हो आदित्य किसका नाम था, उसी से आप लोग याद कर ले सकते हैं। ठीक है, समरादित किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, आजीवक। जो समरादित है मित्रों वो किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है मित्रों। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। समरादित कथा किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भगवापी कौशल अहमि कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ का उदाहरण है? दिग्घ निकाय,
मध्यम निकाय, खुद्द निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो भगवापी कौशल को, अहम कौशल को किस बौद्ध ग्रंथ से है? तो मध्यम निकाय से है। ये बौद्धिक ग्रंथ है कौन? मध्यम निकाय बौद्ध ग्रंथ है। भगवापी कौशल को अर्थ, इसमें कहा गया है कि भगवान बुद्ध कौशल के हैं और हम भी कौशल के हैं, इसमें ये कहा गया है इस ग्रंथ में। ठीक है मित्रों। वैसे मित्रों ये जो पिछला प्रश्न था इसका जो है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये प्रश्न जैन धर्म नहीं होगा, ये बौद्ध धर्म होगा। ठीक है। संप्रदायित कथा किस संप्रदाय से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आप लोग इसको याद रखेंगे। कन्फर्म नहीं है मित्रों, लेकिन ये है बौद्ध धर्म है। हम आपको कल इसको बता देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अधोलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत का उल्लेख है? दिग्ग निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय। तो बौद्ध ग्रंथ के राज्य की उत्पत्ति जो सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत है मित्रों, वो किस में है? तो दिग्ग निकाय में है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत दिग्ग निकाय में दिया गया है। आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। इसमें फिर अगला प्रश्न है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भगवती जो सूत्र है मित्रों वो जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग इसको याद रखें क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है मित्रों। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे अर्थफलक संबंधित है मित्रों? अर्थफलक किससे संबंधित है? दिगंबर से, श्वेतांबर से, अजीवक और हीनयान। अर्थफलक एक क्या था? ये एक वस्त्र था मित्रों। ठीक है। चीवर, अर्थफलक ये सब क्या है? श्वेतांबर के क्या है? वस्त्र है मित्रों। आप लोग इसको याद रखेंगे। श्वेतांबर से। ऑप्शन हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? मेगास्थनीज, डेमेट्रियस, हेलियोडोरस, मिनेंडर। तो इसमें भागवत धर्म का जो पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी था मित्रों वो हेलियोडोरस था। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें सही। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मेरु ब्रह्मांडिकी संबद्ध है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, सांख्य धर्म से, आजीवक धर्म से। मेरु ब्रह्मांडिकी जो संबद्ध है मित्रों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन हमारा इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभदेव। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे मित्रों वो ऋषभदेव थे। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो मित्रों बस आज के लिए इतना ही प्रश्न था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आप सब जो है अपने प्रैक्टिस सेट को अच्छे से करते रहिएगा मित्रों। जो भी होगा हम आप सबको प्रैक्टिस निरंतर कराते रहेंगे, हमारा यही प्रयास रहेगा। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नए दिन। तब तक सभी को नमस्कार। जय हिंद।